जयपुर से डायरेक्ट कागज यहाँ आ गया और यहाँ आईसीयू में बैठ के आपने कागज तैयार कर दिया। ये काय का तरीका है जो माने नगर पालिका नहीं चाह रही है, सरपंच साहब को घोषा। जय श्री राम। आपकी जो भी मांगे हैं उनसे मैं आज ही कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार को अवगत करवा दूँ। नाथद्वारा शहर में ग्रामवासी, रास्ते जाम, प्रशासन की फूली सांसें, फिर दी चेतावनी। राजसमंद जिले के नाथद्वारा शहर में 6 ग्राम पंचायतों के लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए तो प्रशासन की सांसें फूल गई। कारण नाथद्वारा शहर की पेराफेरी में आने वाली ग्राम पंचायतों को नगरपालिका के दायरे में लेने की कार्रवाई का विरोध था। उपली ओडन, लाल मादड़ी, बागोल, गुंजोल ग्राम पंचायत क्षेत्र के ग्रामीण नाथद्वारा शहर में रैली के रूप में पहुंचे तो नाथद्वारा के उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों ने राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अध्यादेश के विरोध में बस स्टैंड नाथद्वारा से विशाल रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए सभी लोग उपखंड कार्यालय नाथद्वारा पहुंचे, जहां पर उपखंड अधिकारी का घेराव किया, आक्रोश जताया और नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने अपनी बात भी वहां पर रखी। इससे पहले उन्होंने ज्ञापन का वाचन किया और सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। अमली है कि अपना ये गांव जो उपली ओडन, निचली ओडन, गुंजोल, कुचोली, जोशो की मादड़ी, पानेरो की मादड़ी, मोडवा, रापचा, गोपाकुआ, डिंगेला आदि जो गांवों में बस रही हमारी गांव जो है वो उनको नगर पालिका क्षेत्र में शामिल करने की एक अधिसूचना जारी हुई थी अखबार के माध्यम से। मैं भी लाल मादरी का सरपंच हूँ, गुंजोल के सरपंच साहब भी हैं, ओडन के हैं, उतरौल के हैं और बागोल के सरपंच साहब भी यहाँ विराजमान है। किसी को भी इस बारे में सूचना नहीं दी गई कि आपका गांव, फलाना क्षेत्र नगर पालिका में लिया जा रहा है। ये कौन सा नियम बनाया है प्रशासन ने? इस तरह के गांव के साथ का कुटारघात हो रहा है। आज हम गांव अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी पंचायत में सुखी जीवन जी रहे हैं, उसको इस तरह से आंदोलन करके उकसाया जा रहा है और उकसा कर यहाँ पे आज तहसील में हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये स्थिति बन रही है आज हमारे नगर पालिका में शामिल करने के लिए। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। आप क्या समझ रखा है? इस तरह का निर्णय लेके अखबारबाजी करके जयपुर से डायरेक्ट कागज यहाँ आ गया और यहाँ आईसीयू में बैठ के आपने कागज तैयार कर दिया। ये काय का तरीका है? हमें पूछते हमारे गांव में आके हम जैसे राय लेते, हम फिर आपका निर्णय सुनाते, फिर हमें शामिल करते तो कोई बात नहीं। इस तरह का अधिकार आपको नहीं है। और हम जनता जनार्दन है, लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र की सेवा करते हैं, लोकतंत्र में सभी जीवित है, परंतु इस तरह का कार्य करेगा तो हम आपके खिलाफ, चाहे जिस स्थिति में जाना हो हम जाएंगे। शामिल किया गया, हम आज ये आपके सामने निर्णय ले रहे हैं कि हम सभी गांव वाले जितने भी इसमें शामिल कर रहे हैं वो एक भी मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। अगर आपने जबरदस्ती शामिल कर दिया गया तो न तो हम पार्षद के चुनाव में शामिल होंगे, न विधायक के शामिल होंगे, न सांसद के चुनाव में शामिल होंगे। हम अपना मताधिकार बिल्कुल सुरक्षित रखते हुए मताधिकार का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। और मैं आज प्रशासन को निवेदन करना चाहता हूँ, अभी तो हमने अल्प समय में सूचना दी, हमारे परसों अखबार में आया और कल सूचना देके हम आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। अगर आप यही रहा है आपका और इसी तरह का हमारे को परेशान किया गया तो हम देख लेना ये हाईवे जाम होगा और ये जो जिसकी जनहानि होगी उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बुधवार करीब 12 बजे उलपुरा, उपली ओडन, निचली ओडन, गुंजोल, कुंचोली, बागोल, राबचा, लाल मादड़ी, पानेरियों की मादड़ी, जोशियों की मादड़ी के सैकड़ों ग्रामीण राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने नाथद्वारा उपखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने अधिसूचना रद्द करने पर की मांग की और उन्होंने कहा कि जल्द ही अगर ये अधिसूचना रद्द नहीं होती हैं तो वे आमरण अनशन करेंगे। इस तरह उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी और जल्द से जल्द उनकी बात सरकार तक पहुंचाने और इस अधिसूचना को रद्द करने की मुख्य मांग उठाई। उन्होंने बताया कि अगर प्रशासन द्वारा जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे आने वाले नगरपालिका के चुनाव, ग्राम पंचायतों के चुनाव, विधायक और सांसद के किसी भी चुनाव में वे मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।
लाल मादरी के सरपंच बलवीर सिंह ने कहा कि नगरपालिका द्वारा जब प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है तभी किसी भी सरपंच या ग्रामीणों की सहमति लेना प्रशासन ने उचित नहीं समझा। हमें अखबारों के माध्यम से अधिसूचना की जानकारी मिली है। राज्य सरकार ने ग्रामीणों की बिना सहमति के जो निर्णय लिया है वह किसी भी परिस्थिति में मंजूर नहीं किया जाएगा। अधिसूचना के खिलाफ हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और 2 दिन में मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। सब नगरी में बाहर से श्रद्धालु आते हैं, गुजराती आते हैं, सब तरह के वैष्णव आते हैं। आप देखिए प्रीतम पोल से पानी निकलता है, चौपाटी जाता है नाली का पानी, और छावनी दरवाजे से ऊपर से पानी आमली नीचे तक जाता है जहाँ पैसेंजर आते हैं। उस पानी में होकर के गंदे पानी में लगते, वो तो व्यवस्था नगर पालिका नहीं कर पा रही है, अपने घर को तो नहीं देख पा रही है। और दूसरे गाँवों में जहाँ कुछ पैसा ही नहीं लगाया कभी कुछ, आज देख रहे हैं 20 साल से ये हम पेराफेरी में हैं। पेराफेरी का अरबों रुपया हमारे गांवों से पंचायतों से गया, लेकिन आज दिन तक 1 रुपया भी लगाया कि भाई तुम्हारे लिए कुछ हम व्यवस्था करें, तो उसने हमारे लिए कभी कभी सोचा ही नहीं। और आज हमारी जमीनें जो उनकी निगाह कहाँ है, उनकी निगाह है सरकारी जमीनों पे, और अपना पैसा, अपने गांव का पैसा ले जा करके ये यहाँ लगाते रहे, और अब जो बचा हुआ पैसा वो भी ये ले जाना चाह रहे हैं। दूसरी बात में निवेदन, वो किस तरह का विकास होता है नगर पालिका में? नगर पालिका की सड़क आज बनती है, कल उसके ऊपर रिपेयर होती है, फिर तीसरी रिपेयर दूसरी होती है। गौरव पथ देख लीजिए, 5 बार रिपेयर हो चुका है। अपने इमली नीचे वाली सड़क देख लीजिए, इसको 3 बार सीसी करने के बाद रिपेयर किया, सीसी करने के बाद दूसरी बार डामर कर दिया। इस तरह का अब देखिए इसमें भ्रष्टाचार की बू है। हम अपने गांव के विकास की बात कैसे कर सकते हैं जब हम नगर पालिका के हाथ में, वो खुद अपने घर को नहीं संभाल पा रही है और अपने सबको परिवार को लेकर के वो अपने उनके साथ में मिलाना चाह रहे। पहले अपना जो परिवार है उसमें विकास करे, फिर गाँव के विकास के बारे में रूपरेखा बना करके विकास करने के बाद में फिर उसको लाया जाए। पानेरियों की मादड़ी के रामचंद्र पानेरी ने बताया कि नगरपालिका की खुद की हालत खराब है। नालियों का पानी रोड पर बहता है जिससे होकर दर्शनार्थियों को गुजरना पड़ता है। यहाँ पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पा रहा है और पालिका की नज़र हमारे बिलानाम, गोचर और बंजर भूमि पर है। पालिका अपना राजस्व बढ़ाने के लिए गांवों की ज़मीनों पर नज़र गड़ाए हुए हैं। अब तक पेराफेरी के गाँवों से पालिका को करोड़ों रुपए की आय हुई है, लेकिन किसी भी गांव में कोई विकास के कार्य नगरपालिका द्वारा नहीं करवाए गए। हमें सूचना मिली थी अखबार के माध्यम से कि ग्राम पंचायत उपली ओडन को नगरपालिका में शामिल किया जा रहा है, तो हमने उसी वक्त ग्राम पंचायत ने एक्शन लिया और ग्राम सभा बुलाई गई। दूसरे ही दिन हमने ग्राम सभा की और इसका पुरजोर विरोध किया गया उस समय। उसके बाद में हमने आपत्ति दर्ज करवाई कलेक्टर साहब के पास में, हम एमएलए साहब से भी मिले। उसके बाद में राज्य सरकार चाहती है कि ग्राम पंचायत को नगरपालिका में मिला लिया जाए, तो क्यों मिला लिया जाए जबकि हमारे यहाँ पे सारी सुविधाएं मौजूद है। नगरपालिका क्या एक्स्ट्रा देने वाली इस पंचायत को, ये बताएं हमें, सरकार बताए हमें। हम अगर सरकार ऐसा कदम उठाती है तो हम मतदान का भी बहिष्कार करेंगे और इसका पूरा विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमारा गांव में नगरपालिका हमारा नहीं चाहिए है, माँ यहाँ 18 लोग सब खुश हैं और पंचायत भी चाहिए है। माना लोगों ने अखबार रा माध्यम माने कोई समाचार मिला है जो माने नगरपालिका नहीं चाहिए है, माँ सरपंच साहब खुश हैं। चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत नगर पालिका में नहीं शामिल हो। इसके लिए हमने पूर्व में कलेक्टर साहब को भी आपत्ति दर्ज करवाई है, एमएलए साहब को भी आपत्ति दर्ज करवाई है। ग्राम सभा हुई थी, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके ये सभी आपत्ति हम दर्ज करवा चुके हैं। उसके बाद भी ये नोटिस आ गया है कि हमारी ग्राम पंचायत नगर पालिका में शामिल हो रही है, जिसके लिए हम सभी लोग पूरे ग्रामवासी एकत्रित हुए हैं और हम इसको कैंसिल कराने के लिए अब हाई कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन स्वीकार करने के बाद उपखंड अधिकारी रक्षा पारीक ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी जो मांग है उसे जिला कलेक्टर और सरकार को अवगत करा दिया जाएगा और साथ ही प्रयास किया जाएगा कि उनकी जो भी जायज़ मांग है वह पूरी हो। नगर पालिका के माध्यम से प्रस्ताव सीधे सरकार को भिजवाए गए थे, मेरे माध्यम से ये प्रस्ताव नहीं गया है और आपकी जो भी मांगे हैं उनसे मैं आज ही कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार को अवगत करवा दूँ। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़, वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवकीनंदन गुर्जर, नगर अध्यक्ष दिनेश एम जोशी, ब्लॉक अध्यक्ष केसर सिंह गौड़, सरपंच जितेंद्र सिंह, गुंजोल सरपंच किशन गायरी, बागोल सरपंच यशवंत श्रीमाली, ओडन सरपंच सुरेश जलानिया, लाल मादली सरपंच
बलवीर सिंह, संजय सिंह पानेरियों की मादड़ी से, रामचंद्र पानेरी जोशियों की मादड़ी से, देवकिशन जोशी उपलियोडन से, हेमंत पालीवाल, भरत पालीवाल, राखी पालीवाल सहित बड़ी तादाद में ग्रामवासी मौजूद थे।